तो एक बार थोड़ी ताली खोलकर बच जाए, ताकि मुझे मालूम पड़ जाए कि हम सभी खुश हो रहे आनंदित हैं। हालेलुया। तो जितना खुश है उसकी ताली उतनी जोर से बजेगी, तो जितना खुश है उसकी ताली उतनी जोर से बजेगी, खुदा को भी मालूम पड़ जाए। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो यीशु का धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। तो मैं कल नबी का संदेश एक पढ़ रहा था, तो उसमें प्रभु बात कर रहा था अपने वचन के द्वारा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि प्रार्थना जो है, प्रार्थना करनी जरूरी है। जब कभी आप प्रार्थना करते हैं तो ये आपके स्वर्गीय पिता से आपकी बातचीत होती है, और जब आप अपने स्वर्गीय पिता से बातचीत करते हैं तो जरूर है वो आपसे जवाब देता है, आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर भी देता है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, अब जैसा कि समय चल रहा है, तो इस समय में हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचन के और भी नजदीक आना है, हमें परमेश्वर के साथ और भी मजबूती के साथ जुड़ जाना है। हालेलुया। और देखिए, कभी भी हमें अपने सेवक को नहीं छोड़ना चाहिए। अभी सुबह जब मैं यहाँ अंदर वचन पर अध्ययन कर रहा था, तो गीत चल रहा था तीसरा खिंचाव। तो तीसरा खिंचाव जिसमें जो कवि है या जो गाने वाला है भाई, तो वो गीत बड़े अच्छे शब्द उसने कहे थे कि आपका रैप्चर किसके साथ होगा, आपके पास्टर के साथ होगा। और क्योंकि उस पास्टर ने, उस सेवक ने उस कलीसिया को, वो सब दोनों पास्टर कलीसिया वहां खुदा के सामने हाजिर होंगे। हालेलुया। तो इसीलिए जैसा कि नबी ने भी कहा है, खुदा के कलाम में, बाइबल में भी लिखा है कि अपने पास्टर को मत छोड़े अगर वह सच्चा है, ईमानदार है, और खुदा के प्रति उसे छोड़ने की गलती कभी मत करना। हालेलुया। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बाइबल में से पढ़ना चाहता हूं। दूसरा राजा, और उसका 2 अध्याय निकालिए, उसकी पहली आयत से थोड़ा पढ़ेंगे। दूसरा राजा 2 अध्याय और उसकी पहली आयत। तो यहां पर हम एलिया के बारे में देख रहे हैं, एलिया और अलीशा। और मैं पिछली बार भी मैंने सवाल किया था कि अलीशा के पिता का नाम क्या था, मालूम है किसी को? पिछली बार मैंने बोला था अलीशा के पिता का नाम शापात। कौन? शापात। तो इसे आप इसी में ही तीसरे अध्याय में इसकी 10 आयत वहां लिखा हुआ है, 11 आयत में, शापात का पुत्र अलीशा जो एलिया के हाथों को धुलवाता था। हालेलुया। इस आयत को थोड़ा पढ़िए, पहले 3 उसकी 11 पढ़िए। दूसरा राजा। परंतु यहोशापात ने कहा, हाँ, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी है? हाँ, जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें। इजराइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वह यहाँ है। अब देखिए, यहाँ पर जो शापात का पुत्र अलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, यानी कि उसकी सेवा करता था। और अलीशा जो था वो, मैं कह सकता हूं, वो एलिया का वो था, प्रजा थी उसकी, है ना। एलिया उसका पास्टर था। तो यहां पर अब हम दूसरा अध्याय में देखते हैं, यहां पढ़िए, एलिया जो अलीशा जो है, इसकी अपने सेवक के प्रति कितनी उसके अंदर एक लालसा है, उसका प्रेम कह सकते हैं। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है, परंतु वो एक चीज के पीछे पड़ा हुआ है। और वो चीज कौन सी है कि उसका दुगना मसा वो पाना चाहता है, उसके आत्मा का, एलिया के आत्मा का। अब वो कोई मनुष्य नहीं है, मनुष्य का आत्मा कभी भी ग्रहण मत करना, लेकिन जो उसके ऊपर जो मसा होता है, जो अभिषेक होता है, उसके लिए आपने जोर लगाना है। हालेलुया। अब जो एलिया था, एलिया का मसा किसकी ओर से था? यहोवा परमेश्वर की ओर से था, खुदा की ओर से था। और अलीशा उसी मसा को, उसी अभिषेक को, उसी आत्मा को पाने के लिए उसके पीछे पीछे यरदन के पार भी चला गया था। हालेलुया। तो हम इसको पढ़ते हैं, पढ़िए इसको। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और अलीशा दोनों संग संग गिलगाद से चले। अब एक बात पर गौर करना है आपने,
सभी मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। जब आप सेवकाई में बढ़ते हैं, जब आप आत्मिकता में बढ़ते हैं, जब आपके जीवन में बेदारी आनी शुरू होती है, तब कुछ विरोधी लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको चाहते कि आप पीछे हट जाए, आप उस आत्मा का अभिषेक ना पाए, आप उस आत्मिक बेदारी में बढ़ने ना पाए, वो आपके अभिषेक को खराब करना चाहते हैं। इसी प्रकार से जो एलीशा था, वो जानता था कि मैंने अपने जो स्वामी एलिया का अभिषेक प्राप्त करना है, और वो किसी भी तरीके से उस अभिषेक को खोना नहीं चाहता था। किसी भी हाल में वो खोना नहीं चाहता था, और उसने पूरा ध्यान लगा के रखा था। आप पढ़ते इसको एक बार फिर से। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, और जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग कहां चले? गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, और एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है। यहोवा मुझे कहां तक भेजता है? बेतेल तक भेजता है। पढ़िए। हाँ। इसीलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने। अब देखिए, एलिया ने पहले एलीशा से क्या कहा? यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहां ठहरा रह, तू रुक जा, मुझे जाने दे। परंतु देखिए, उसने एलिया ने एलीशा से कहा, परंतु उसका आगे से जवाब क्या था? उसने क्या कहा? ठीक है मेरे स्वामी, तूने कहा तो मैं बैठ जाता हूं। उसे आज्ञा माननी चाहिए थी ना, उसे कहना मानना चाहिए था अपने स्वामी का। परंतु उसने आगे से क्या कहा? यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। ये एलीशा का जवाब था। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा जवाब क्यों था? क्योंकि वो जानता था कि मैंने वो अभिषेक पाना है, मैंने वो मसा पाना है, मैंने उस आत्मा का दुगना अभिषेक प्राप्त करना है। तो पढ़िए इसको आगे। इसीलिए वे बेतेल को चले गए। इसीलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को। अब देखिए, ये रुकावटें हैं। ये कौन है? रुकावटें। ये रुकावटें डालने वाले। अब देखिए वहां हुआ क्या? जब वो बेतेल को जा रहे हैं, दोनों एलिया और एलीशा जा रहे हैं, तो रास्ते में कौन आया? बेतेल वासी जो भविष्यद्वक्ताओं के चेले, वो टकरे उन्हें, और एलीशा के पास आकर कहने लगे, एलिया के पास नहीं, एलीशा के पास, जो अभिषेक को पाना चाहता था, जिसका मसा दुगना होने वाला था। वो जानता था कि मैंने वो मसा प्राप्त करना है, वो अभिषेक प्राप्त करना है। अब उसके अभिषेक को खराब करने के लिए वहीं से लोग तैयार हो गए। हालेलुया। तो वहां उन्होंने क्या कहा? और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। हालेलुया। तो उसने क्या कहा? हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। उसने उनकी बातों के ऊपर कान नहीं लगाया, ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरा अभिषेक खराब हो, मेरा मसा खराब हो। वो नहीं चाहता था कि मेरा रैप्चर रुक जाए। हालेलुया। परंतु आगे क्या हुआ? पढ़िए इसको। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। और एलिया ने फिर उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसीलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने। परंतु यहाँ भी एलीशा का क्या जवाब था? अब ये दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, दूसरी जगह पर पहुंच गए हैं, और यहां भी एलीशा का यही जवाब था, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया। हालेलुया। अंत में कहां पहुंचे वो? यरदन। अब पढ़िए इसको आगे 5।
और यरीहो वासी भविष्य वक्ताओं के चेले हाँ। अलीशा के पास आकर कहने अब लगे, यहाँ फिर से जो यरीहो वासी वहां के भविष्यद्वक्ताओं के चेले आ गए। वहां बेतल में जो बेतलवासी भविष्यद्वक्ता थे उनके चेले आ गए। अब यहाँ यरीहो में पहुंचे हैं तो यहाँ भी लोग तैयार हो गए आपके रैप्चर को रोकने के लिए, आपके विश्वास को कमजोर करने के लिए, आपको डराने के लिए, आपके अभिषेक को खत्म करने के लिए ये पहुंच जाएंगे। अब आगे पढ़िए कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर कि है। आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उसने उत्तर दिया, और उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। चुप रहो। यहां भी उसने चुप करवा दिया। आपका अभिषेक बढ़ता जा रहा है, आपका मसा बढ़ता जा रहा है, आपकी प्रार्थना बढ़ती जा रही है, आपकी दुआ बढ़ती जा रही है, आप मसीह में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप एक बेदारी को पाने के लिए जा रहे हैं, परंतु ऐसों को क्या करना है? चुप रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आगे उसने एलिया ने फिर क्या कहा? पढ़िए। फिर एलिया ने उससे कहा, हाँ। यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, और यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसीलिए तू यहीं ठहरा रहे। इसीलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, हाँ? यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ हाँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। ये कितनी बार हुआ? 3 बार। 3 बार हुआ। 3 बार 3 जगहों पर ये गए, लेकिन तीनों बार इन्हें रोकने वाला कोई ना कोई आया और उसने उनके अभिषेक को खत्म करना चाहा, परंतु उसने उनकी बातों को क्या किया? इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था। आज शैतान आपके पीछे है, वो किसी ना किसी तरीके से आपके पीछे, वो चाहता है आपका अभिषेक खराब हो, आपका मसा खराब हो, आपकी प्रार्थना कम हो जाए, और आपको बस एक ही बात कहनी है, चुप रह। क्या कहना है? चुप रह। मैं जानता हूं मेरा अभिषेक बढ़ रहा है, मैं जानता हूं मेरी प्रार्थना बढ़ रही है, मैं जानता हूं कि मेरा रैप्चर होने वाला है, मैं जानता हूं मैं मसीह की दुल्हन हूं, तू चुप रह। आप उसे चुप कराएंगे। हालेलुया। अब देखिए ये एक बड़ी एक रैप्चर की एक स्टोरी है। ये उसका एक प्रकाशन है। जब आप उठाए जाने वाले हैं, रैप्चर में जाने वाले हैं, तभी आपको नीचे से दुनियावी लोग खींचना शुरू कर देंगे। हालेलुया। तो इसीलिए आपको हर बात के लिए तैयार रहना है, आपको चौकाने रहना है। हालेलुया। अब एलिया ने कहा, मैं उठाया जाने वाला हूं, मैं यहोवा मुझे वो अग्नि में रथों पर लेकर जाने वाला है, परंतु अलीशा ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। वो चाहता था कि मैं दुगना मसा प्राप्त करूं, मैं दुगना अभिषेक प्राप्त करूं, मेरी प्रार्थना दुगनी हो जाए, मेरा उपवास रखना मजबूती के साथ हो जाए। हालेलुया। उसने कोई कमी नहीं आने दी। हालेलुया। तो वहां यरदन के पार क्या था? उठाया जाना। यरदन के पार ये यरदन ही है, ये वो यरदन है जिसके अंदर मौत है। हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है, खुदा का कलाम कहता है, मौत के पार होकर तुम अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हो। हालेलुया। आप कहां प्रवेश कर चुके हैं? अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और अनंत जीवन क्या है? मसीह का वचन, मसीह की देह, रैप्चर है वो आपका। एलिया का रैप्चर वहीं तभी हुआ जब यरदन के पार हो गए। उसने क्या किया? अपनी चद्दर ली और उसको मरोड़ कर उसको किस पर मारा? यरदन पर मारा, और यरदन 2 भाग हो गई। हालेलुया। आज आपके पास वचन है, आज आपके पास कलाम है। आप इस कलाम के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप शैतान को आप 2 भाग कर सकते हैं। वो आपके रातों से निकल सकता है जब आप वचन का इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अपने अभिषेक को मत गवाइए, अपने अभिषेक को बनाए रखिए, बस वचन को ताकते रहिए। हालेलुया। आप कभी भी अपना रैप्चर नहीं खोएंगे।
हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर का जो अपने कलाम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा अपने लोगों की अगुवाई करता है। हालेलुया। तो नबी का संदेश है, परमेश्वर का वचन अविश्वास से पूरी तरह से क्या करता है? अलग करता है। परमेश्वर नहीं चाहता आपके अंदर थोड़ा सा भी अविश्वास रहे, वो आपको छोटे से भी अविश्वास से अलग करना चाहता है। हालेलुया। तो देखिए नबी का संदेश है, तो यहां पर लिखा है, नबी कहता है आलोचना के बारे में। नबी कहता है अगर आपकी आलोचना नहीं होती है तो आप कभी सिद्ध नहीं है। आप जब प्रचार करते हैं, आप किसी को गवाही देते हैं, और अगर आपकी गवाही की आलोचना नहीं होती तो आप समझिए आपकी गवाही सही नहीं है। उसकी आलोचना होनी चाहिए, कुछ कमी लोग निकालेंगे तभी वो पक्की होगी। आमीन आमीन। जब प्रचार किया जाता है, अगर आपके प्रचार में कोई आलोचना ना हो तो आपका प्रचार सिद्ध नहीं है। हालेलुया। इसलिए नबी कहता है, खुदा के कलाम में, परमेश्वर के वचन में नबी कहता है आलोचना जो होनी है ये एक जरूरी है। आलोचना जो है ये आपको सिद्ध करती है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, नबी कहता है मैं जानता हूं उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, परंतु हमारी आलोचनाएं नहीं होती है, तो इसका तात्पर्य है कि हमें अभी भी कोई ना कोई गड़बड़ अवश्य पाई जाती है। हालेलुया। संसार उनके साथ सर्वदा ऐसा ही करता रहा है, परंतु जैसा मैंने कहा था, याद रहे, परमेश्वर के वचन के कारण आलोचनाओं को सहना। हालेलुया। वचन के कारण निंदा को सहना, ये आपको क्या करता है? सिद्ध बनाता है। जब वचन के कारण आपकी निंदा की जाती है, आपके ऊपर दोष लगाए जाते हैं, आपकी आलोचना होती है, तो आप समझिए आप सिद्ध हो रहे हैं। हालेलुया। तो लिखा परमेश्वर के अनुग्रह के लिए दर्द को ये बढ़ाना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आए, आपकी कृपा आए, तब आपको उस दर्द को सहना पड़ता है, उस आलोचना को सहना पड़ता है, तब परमेश्वर का अनुग्रह भरपूरी के साथ आता है। हालेलुया। इससे ये प्रदर्शित होता है कि आपने स्वयं को मसीही बनाने के लिए, एक मसीही की न्यायीकरण करने के लिए, परमेश्वर का नाज़ीर बनने के लिए परमेश्वर को सौंप दिया है। हालेलुया। मैंने पिछली बार बताया था परमेश्वर का नाज़ीर कौन होता है? जिसको परमेश्वर ने अपने काम के लिए अलग कर रखा है। हालेलुया। अब देखिए, अगर आपने अपने आप को परमेश्वर का नाज़ीर होने के लिए सौंप दिया है, तब आपको आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। तब आपको अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि यही तकलीफ, यही दर्द आपको क्या करेगी? सिद्ध करेगी, आपको परफेक्ट करेगी। हालेलुया। और देखिए नबी कहता है परमेश्वर के आत्मा से जन्म पाया हर युवक युवती क्या है? नाज़ीर है। हर व्यक्ति नाज़ीर है जिसने परमेश्वर की आत्मा से जन्म पाया है। और परमेश्वर की बुलाहट ही आपकी दुनियावी अभिलाषाओं से आपको अलग करती है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए नबी कहता है पहला आदम, जो पहला मनुष्य बनाया गया था, उस आदम ने क्या किया था? उसने अपने आप को वचन से अलग कर लिया। किस प्रकार से अलग कर लिया? उसने जो हुक्म उसे दिया गया था, जो आज्ञा उसे दी गई थी, उस आज्ञा को उसने तोड़ दिया था, और उस आज्ञा को छोड़कर वो अपनी पत्नी से मिल गया। हालेलुया। नबी का संदेश है ये, और पैरा नंबर 35, परमेश्वर का वचन अविश्वास से पूरी तरह से अलग करता है। और नबी कहता है पहला आदम संसार में जन्मा था, ये वह जन्मा नहीं थी, अपितु परमेश्वर ने इसकी सृष्टि की थी। और पहले आदम ने स्वयं को अपनी पत्नी के लिए परमेश्वर के वचन से ही अलग कर लिया था। हालेलुया। और यदि वह चाहता तो वह परमेश्वर के वचन पर स्थिर व अडिग बना रह सकता था, परंतु उसने स्वयं को अपनी पत्नी के लिए परमेश्वर के वचन से अलग कर लिया था, जैसा कि आज दुनियावी गिरजों के सदस्य करते हैं। हालेलुया।
आज पता क्या होता है, आज बहुत सारे लोग सच्चे वचन को छोड़कर वो दुनियावी डिनोमिनेशन में वहां चलना शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने आप को सच्चे वचन से अलग कर लेते हैं। तो ऐसा तो नबी कहता नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्वयं को जीवते वचन से अलग कर लिया और यीशु के वचन पर शक करना शुरू कर दिया। आज नबी कहता कि बहुत सारे लोग मनुष्यों की जो आज्ञाएं हैं उन्हें धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। किस प्रकार से? धर्मोपदेश करके। और लोग उन्हें फॉलो भी ज्यादा करते हैं, बाइबल को कम करेंगे, है ना, वचन को कम करेंगे। आदम ने यही किया, उसने खुदा के कलाम को एक तरफ और अपनी पत्नी के बातों को पकड़ लिया था। हालेलुया। तो अब देखिए, आलोचना अगर नहीं होती है तो आप सिद्ध नहीं होते हैं। तो हम देखते हैं खुदा के कलाम में पहले आदम ने अपनी पत्नी से मिले रहने के लिए सभी को परमेश्वर के सच्चे वचन से अलग कर लिया। पहले आदम ने क्या किया? नबी कहता है उसकी पत्नी ने संदेह किया था कि क्या परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है या नहीं। वे आज के दुनियावी दिमाग वाले गुनगुने विश्वासियों की क्या ही सिद्ध तस्वीर है। हालेलुया। वे आज भी परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने की बजाय उन सब बातों से लिपटे रहना चाहते हैं जो उनके रीति रिवाज बताते हैं। वे आदम की अत्यधिक वास्तविक तस्वीर है। आदम अपनी पत्नी के लिए परमेश्वर के वचन से अलग होता है, परंतु दूसरे आदम की सृष्टि एक स्त्री के गर्भ में की गई थी और जब वह संसार में आया तो वह संसार के लिए वचन के लिए एक नाज़ीर था। पहला आदम जो हवा का पति था, दूसरा आदम मसीह की दुल्हन का पति है, यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया था? अपने आप को संसार से परमेश्वर के वचन के लिए अलग किया हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, याजक हमेशा मरते आए हैं। नबी कहता है याजक जो है हमेशा मरते आए हैं। कोई भी पास्टर कभी टिका है? बताइए, कोई पास्टर नहीं टिका, कोई याजक कभी परमानेंट नहीं रहा। इसलिए खुदा का कलाम कहता हमारा एक ऐसा महायाजक है जो कभी मरता नहीं है, और वो यीशु मसीह है। सदा काल का याजक, हमेशा का याजक, अनंत काल का याजक प्रभु यीशु मसीह है। कहता जो पहले याजक थे, हर साल वो कहां जाते थे? हर साल वो हैकल में जाते थे और अपने लिए और लोगों के लिए भेंट चढ़ाते थे, पावली चढ़ाते थे। परंतु एक ऐसा महायाजक आया जो सदा का अनंत काल का महायाजक बनना था। और लिखा है जो पहले याजक थे, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था 9:30 की प्रेयर में, जो संत यूहन्ना था उसके माता पिता का क्या नाम था? संत यूहन्ना के माता पिता का नाम जो बपतिस्मा देने वाला था, जकरिया और इलिशिबा। और इनकी चिट्ठी, इनके नाम की चिट्ठी निकली थी कि एक साल का ये महायाजक रहेगा और एक साल तक वो वेदी की सेवा करेगा, वो हैकल की सेवा करेगा। और चिट्ठी जब उसके नाम की निकलती थी और हर साल जो याजकाई जो थी या बदली जाती थी या उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता था, तो हर साल जब एक नया याजक आता, आप देखते हैं संसारिक तौर पर देखिए, जब कोई नया ऑफिसर आता है तो वो अपने कानून लागू करता है ना, वो अपनी व्यवस्था बनाता है। अब मैं शहर में ये काम नहीं होने दूंगा, अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। वो आकर अपनी व्यवस्था को लागू करता है, अपने कानून बनाता है। इसी प्रकार से जब याजक आते थे तो वो क्या करते थे? वो व्यवस्था को बदलते थे। लेकिन यीशु मसीह आया और उसने क्या किया? एक बार ही अपना ही बलिदान दे दिया, उसने याजक वाला काम खत्म कर दिया। हालेलुया। अब हमेशा का याजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, अनंत काल का महायाजक। हालेलुया। वो एक ही बार कहां गया? अति पवित्र स्थान में गया, और जो पुराने याजक थे वो बकरों का, मेमनों का, भेड़ों का लहू लेकर जाते थे और वहां अंदर उसको वेदी पर रखते थे, तब फिर बाहर आ जाते थे। फिर जब दूसरा आता था वो भी ऐसा करता था, हर बार ऐसा होता था।
लेकिन यीशु मसीह ने इस प्रथा को खत्म कर दिया। उसने क्या किया? उसने कहा कि हर बार लोगों के लिए, प्रजा के लिए और अपने लिए क्या करना पड़ता था? बार बार लहू बहाया जाना होता था। तो यीशु मसीह ने इस प्रथा को खत्म कर दिया। किस प्रकार से? उसने एक ही बार में क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दे दिया। उसने इस बात को खत्म कर दिया और हमेशा के लिए महायाजक बन गया। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर की बुलाहट आपको दुनियावी अभिलाषाओं से अलग करती है। परमेश्वर के आत्मा से जन्म पाया हर व्यक्ति परमेश्वर के नाज़ीर है। हालेलुया। अब जब आप नाज़ीर बन जाते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब आप खुदा के नाज़ीर बन जाते हैं, आपके पास वचन की कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं। आपको अपने लिए अब हमेशा तैयार रखना है, खुदा के लिए, अपने आप को परमेश्वर के काम के लिए। परमेश्वर कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर आपको इस्तेमाल कर सकता है। वो कहीं भी आपका इस्तेमाल कर सकता है। वो आप चाहे फिर शहर में हो, चाहे आप गांव में हो, चाहे आप घर में हो, आप कहीं पर भी हो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, हम परमेश्वर के नाज़ीर हैं। हमने अपने आप को, खुदा ने हमें अपने लिए अलग कर लिया है। एस्तर की किताब में ना, वहां लिखा है, वहां एक छोटी कौम, छोटी प्रजा, और ये छोटी प्रजा जो है परमेश्वर की, लिखा है इसके रीति रिवाज अलग है। क्या है? इस प्रजा के, इस कौम के जो नाज़ीर बन चुके हैं, जो आप, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, अब आपके लिए आपके रीति रिवाज जो दुनिया के वो खत्म है, परंतु जो खुदा ने आपको अपने रीति रिवाज दिए हैं, जो खुदा ने अपना वचन दिया है, अब उसे पूरा करना जरूरी है। अब हम उनके लिए नाज़ीर हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये बोर्ड मैंने एक बार शायद पहले भी पढ़ाया था ना, ये वाला बोर्ड यहां लिखा हुआ है। तो यहां पर कोई भाई जल्दी से सीख मत पढ़ लेगा, जल्दी आप भाई गोल्ड ही पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, पढ़िए। पहला नंबर, सच्चे विश्वासी का इकरार। क्या है? सच्चे विश्वासी का इकरार। एक सच्चा विश्वासी है, उसका इकरार क्या है? पढ़िए। मैं समय से चर्च आया करूंगा। मैं समय से चर्च आया करूंगा। आज चर्च कितने बजे शुरू हुआ? क्यों भाई डैनी? 10:30। टाइम कितना है? कितना है? 10 बजे। 10 बजे। भाई सुनील लोग शायद टाइम उस वक्त ठहराया था। कितना रखा था आपने? 9:30 का टाइम। तो यानी कि 10:30 बजे तक मेरे ख्याल से शायद, है ना? तो भाई डैनी भी इंतजार कर रहे थे, कोई आगे बैठे तो मैं शुरू करूं। तो टाइम 1 घंटा चर्च लेट शुरू हुआ, तो 1 घंटा लेट शुरू हुआ, तो खत्म कितने बजे होगा? 1 घंटा लेट खत्म होगा। ऐसा ही होगा ना? तो अगर हमारा पहला ही जो निशाना है वो हम चूक रहे हैं। पहला निशाना क्या है? पढ़िए। मैं समय से चर्च आया करूंगा। मैं समय से चर्च आया करूंगा। हाथ उठाकर कहेंगे, बोलिए। मैं समय से चर्च आया करूंगा। मैं समय से चर्च आया करूंगा। ये आप मेरे साथ इकरार नहीं कर रहे हैं, यहां खुदा की उपस्थिति है, यहां पर यहोवा परमेश्वर विराजमान है। उसका वचन कहता है, कलाम कहता है, जहां पर 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में होता है। तो ये इकरार आप किसके साथ कर रहे हैं? यहोवा के साथ कर रहे हैं। पढ़िए दूसरा। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा का बपतिस्मा परिवार समेत लूंगा। किसके समेत? परिवार समेत। परिवार के समेत प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, पापों की क्षमा का। अब जिनके पाप क्षमा नहीं हुए, उन्हें जरूरी है कि वो अपने पाप जरूर क्षमा करवाएं, वरना अगर आज रैप्चर हो जाता है, 1 घंटे बाद हो जाता है, तो क्या होगा? भाई ने डाला था ग्रुप में, अगर व्यक्ति मर जाएगा तो फिर, है ना, अगर मर ही गया तो कौन सा बपतिस्मा, कहां गया विश्वास?
तो इसीलिए अभी समय है, कम से कम अपने पाप तो क्षमा करवा लीजिए, स्कूल में एडमिशन तो करवाइए, नहीं तो बच्चों को कई बार घड़ीस घड़ीस कर स्कूल में छोड़ना पड़ता है। हाँ पढ़िए, तीसरा नंबर क्या है? मैं प्रभु भोज की सभा में नियमित रूप से शामिल होऊंगा। प्रभु भोज की सभा में, ध्यान से सुनना इन बातों को, प्रभु भोज की सभा में नियमित रूप से शामिल होऊंगा। पढ़िए, मैं चर्च की प्रतिष्ठा और गरिमा को सदा बनाकर रखूंगा। मैं चर्च की प्रतिष्ठा को और गरिमा को सदैव बनाए रखूंगा। मैं चर्च में होने वाली हर बंदगी में अपने पूरे परिवार के साथ शामिल होऊंगा। किसमें? चर्च की हर एक बंदगी, कन्वेंशन आ रही है, बंदगी आ रही है, हाँ किसी की मजबूरी हो सकती है, वो अलग बात है, परंतु यहाँ पर हम खुदा के साथ कमिटमेंट कर रहे हैं, खुदा के साथ एक वायदा कर रहे हैं। पढ़िए, मैं उपवास की सभा में हमेशा शामिल होऊंगा। हाँ पढ़िए, मैं और मेरा परिवार कभी भी बिना वजह चर्च से गैर हाजिर नहीं होऊंगा। हमें छुट्टियां नहीं मारनी है ना? बच्चे जब स्कूल जाने में पता क्या करते हैं? बहाने लगाते हैं, मम्मी पेट दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द, सिर दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है, ये हो रहा है। वो जैसे ही स्कूल का टाइम निकला, बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही पतंग चढ़ा रहे हैं, वही कंचे खेल रहे हैं, अपने दोस्तों से बाहर खेल रहे हैं। बस वो उस टाइम में ही, मान लीजिए 9:30 चर्च का टाइम है, बस उसी टाइम ही ये सारी तकलीफें आनी है, उसी टाइम ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो लेकिन जैसे ही वो टाइम निकल गया, एकदम फ्री माइंड, हाँ ठंडी सांस ली, खत्म हो गया, अब तो चर्च खत्म हो गया है ना, स्कूल से छुट्टी होगी, अब बच्चे आते होंगे, फिर इंटरेस्ट बढ़ेगा। कितने बजे अब मैंने गाड़ी में बैठना था, मुझे मेरा दोस्त फलाना दोस्त मिला, हमने बाहर बर्गर खाना था, हमने ये खाना था, ये सब बातें याद आएंगी। तो इससे अच्छा स्कूल में आ ही जाते हैं, है ना? ये सब बातें सोचने की बजाय आप चर्च में प्रेजेंट हो जाते हैं। पढ़िए इसको आगे। मैं बहुत जरूरी काम करने पर तुरंत उसकी सूचना पास्टर, डीकन या चर्च के एल्डर को दूंगा। बहुत जरूरी होने पर, कितना? बहुत जरूरी होने पर ही, इतना जरूरी काम पड़ गया, मेरे बगैर वो उसकी सांस खत्म, इतना जरूरी काम समझ लीजिए, है ना? इतना जरूरी अगर काम है तब छुट्टी करनी है, वरना अगर आप छोटी सी बात के लिए ऐसा करें तो इसका मतलब आप खुदा के वचन को तोड़ रहे हैं। आप पढ़िए आगे। मैं चर्च के सारे कार्यों को अपने पूरे दिल और ईमानदारी के साथ करूंगा। कैसे करने हैं? ना कि मजबूरी से। चर्च की जो काम है, चर्च की एक्टिविटी है, किस प्रकार से करनी है? सच्चे हृदय के साथ, डरते हुए, कांपते हुए। हालेलुया। क्यों भाई, ऐसा ही लिखा यहाँ, 2 चार्ट लगे, वो पीछे भी लगा है, ये भी लगा हुआ है, इसलिए मैं बीच बीच में कभी कभी ये पढ़ाता रहता हूं ताकि आपको रिमाइंड रहे कि हम कहां खड़े हैं। आप पढ़िए। मैं और मेरा परिवार चर्च के पास्टर, डीकन का आदर परमेश्वर के वचन के अनुसार करूंगा। अब अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पास्टर का, अपने डीकन्स का, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का आदर करना है, तो वो हमें करना जरूरी है। ये बाइबल खुदा का कलाम ही कहता है। पढ़िए इसको आगे। अपने परिवार के समेत भाग लूंगा। मैं चर्च में होने वाली हर बंदगी समारोह में परिवार समेत भाग लूंगा। किसमें? परिवार के समेत हर चर्च की एक्टिविटी में भाग लेना है। पढ़िए। मैं सभी कामों से और सबसे अधिक महत्व परमेश्वर के वचन को ही दूंगा। किसको देना है वह महत्व? परमेश्वर के वचन को। अपने पेट दर्द को महत्व नहीं देना है, सिर दर्द को महत्व नहीं देना है। जितना इन्हें महत्व देंगे ये उतना बढ़ती जाएंगी। वचन को महत्व देना है, कलाम को महत्व देना है। पढ़िए। मैं चर्च में आने वाली हर बेटी को, अपनी बेटी, हर बहन को और भाई को अपना बहन भाई जानकर आदर सम्मान करूंगा। कैसे? चर्च में आने वाली हर एक बहन को अपनी बहन, बेटी को अपनी बेटी के समान मानकर उनका आदर मान करूंगा। पढ़िए। मैं अपनी सारी भेंटें और दान दशमंश पूरी ईमानदारी के साथ
खुदा के भवन में लेकर आऊंगा। यानी कि हर काम जो है हमें ईमानदारी के साथ करना है। ये हमारी चर्च के क्या है, सिद्धांत है, ये हमारी चर्च के रूल है। तो हम एक विश्वासी होने के नाते हमें जरूर इस बात को पूरा करना है। हालेलुया। हाँ, रह गया कोई और या हो गया खत्म? लास्ट इकरार रह गया। हाँ, इकरार करो जरूर। मैं ये इकरार करता मैं ये इकरार करता हूँ, सभी पीछे बोलेंगे, मैं ये इकरार करता हूँ, मैं ये इकरार अपने सच्चे दिल से करता हूँ, मैं ये इकरार अपने सच्चे दिल से करता हूँ, ना किसी के दबाव से, ना किसी के दबाव से, ना किसी के प्रभाव से, ना किसी के प्रभाव से, अथवा ना किसी को खुश करने के लिए, अथवा ना किसी को खुश करने के लिए, पर यहोवा परमेश्वर के पवित्र वचन के पर यहोवा के पवित्र वचन के अनुसार करता हूँ। हाँ, गॉड ब्लेस यू। प्रभु बरकत दे, आशीष दे। पिछली बार भी भाई गोल्डी नहीं पढ़ा था, कितनों को याद है? जब पिछली बार पढ़ाया गया था तो भाई गोल्डी नहीं पढ़ा था उस वक्त भी। तो हर बात में खुदा की कोई ना कोई योजना होती है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं कहता हूं जब भी आप आते हैं एक बार जरूर इस चार्ट को ना पढ़ लीजिए, या अपने मोबाइल पर इसका जरूर स्टेटस लगाइए कि हमें ऐसा करना है, हमें इस प्रकार से खुदा के कलाम में चलना है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु के बेटे और बेटियों में आपसे हमेशा यही कहता हूं, वचन के प्रति पूरी तरह से ईमानदार बनना है, क्योंकि इस ऐसा करने से खुदा ने हमें अलग किया है। हमारी जो बातें, हमारे जो काम है वो संसारिक लोगों से अलग हैं। ईस्टर की किताब में ये छोटी जो कौम है, जो छिटकी हुई, इधर उधर बिखरी हुई, इनके रीति रिवाज अलग हैं, इनकी बातें अलग हैं, इनके काम अलग हैं। हालेलुया। और इन्हीं रीति रिवाजों के कारण संसार इनसे क्या करता है? बैर करता है। कल की बात है, सुजानपुर में हमारे भाई बैठे हुए यहाँ पर, तो वहां पर कुछ पास्टर लोग प्रचार करने के लिए गए थे, रोड प्रीचिंग करने के लिए रोड पर। और वहां पर उन्होंने क्या किया, वहां कुछ लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग आ गए और उन्होंने आकर उन पास्टर्स को उनको कुछ मारा भी और उनके हाथ उठाया। कल की बात है, कल शाम की 4 बजे की बात है ये, हाँ 2 बजे की बात है ये। तो भाई का फोन आया, तो कल हम फिर वहां पर गए, परंतु हमारे जाने से पहले ही उन लोगों ने शायद समझौता कर लिया था। परंतु मैं ये समझता हूं कि ये देखो, ये एक हमारे अंदर खुदा की एक दलेरी है। क्यों? क्योंकि हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारे काम अलग हैं। और वहां पर उन पास्टर्स को उन्होंने पकड़ लिया, पुलिस थाने में ले गए, और भाई हमारे दर्शक यहाँ बैठे हुए हैं, और इनको भी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उन्हें साउंड लगाने के लिए अपनी शॉप से कनेक्शन दे दिया था, पिछली बार भी दिया था। तो वहां पर जब ये प्रचार कर रहे थे वो पास्टर लोग, तो उन्होंने लोग कुछ इकट्ठे होकर आ गए और उनके ऊपर हमला कर दिया। परंतु खुदा का वचन सच्चा और पक्का है। आमीन, आमीन। परमेश्वर अपने लोगों को कुछ भी होने नहीं देता है। और चाहे देखो पौलुस, पतरस, आप इन चेलों को देखिए, प्रेरितों को देखिए, इनके जीवन की बात करें तो ये तो मसीह के लिए मरने के लिए हमेशा तैयार थे। तो जब हमें मालूम हो कि वहां पर शायद 100, 150, 200 लोग इकट्ठा हो रखे हैं, हमें ऐसा ही शायद न्यूज मिली थी, खबर मिली थी। तो अब जाने वाला डर सकता, अरे वो तो हथियार पकड़े होंगे, ये पकड़ा होगा। अगर डरने वाली बात होती तो कभी ना जाते। तो प्रभु के लिए हमें तैयार रहना होता है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। हम ये सोच कर नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं, भाई को अकेले को जाने दो, जो होगा बाद में देखेंगे, है ना। ऐसे नहीं करना है हमें परमेश्वर के लिए। देखो प्रभु आपके लिए वहां पर ही आपको आपकी सुरक्षा के लिए किसी को खड़ा कर देगा। मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूँ, बड़ी जबरदस्त गवाही है, और मैं काफी समय पहले भी इस गवाही को देता आया हूँ। और ये गवाही मेरी वाइफ, जो मेरी पत्नी है, इनके पिता की है। और उनका काम क्या था, उनके पास एक स्पीकर था और साथ में माइक था, और वो जो बैटरी होती है बड़ी वाली, तो वो उसको अपने कांधे पर लगाकर वो यहाँ हिमाचल में प्रचार करने के लिए जाते थे। और मालूम है कहां पर प्रचार करते थे वो सबसे ज्यादा? जैसे ये कंडवाल के पास
मेला लगता है। और उसके जो धर्मशाला के पास जितने भी मंदिर हैं, वहां पर मंदिर के यानी कि दरवाजे के आगे बैठ जाना और वहां खड़े होकर माइक में प्रचार करना। और जब प्रचार कर रहे थे तो एक बार की बात है, जब यहाँ पर मेरे पास आए थे, मुझे कहते कि मैंने प्रचार करने जाना था। मैं अभी विश्वास में इतना ज्यादा नहीं था, नाम के विश्वासी थे। फिर चर्च चल गए तो चले गए, कोई बात नहीं, ये तब की बात है। और वो यहाँ मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि मैंने लिटरेचर बांटने जाना है और प्रचार करने जाना है। मैं कहा ये मेले लगे थे जितने, और मैं कहते पूछना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा भी मैं कहा ना जाए उधर, ऐसे ऐसे बात है, ये है वो है, आप क्या करेंगे, ये है वो है, बहुत कुछ ऐसे मैंने बोला। तो वो कहते चलो ठीक है, नहीं जाता। तो मैं चले गया शॉप पर, और जब मैं दोपहर के वक्त खाना खाने आया घर में, तो मैंने पत्नी से पूछा डैडी कहाँ है, वो तो चले गए हुए हैं। तो मुझे टेंशन हुई, मैं लाया अभी आज पता नहीं हो, मुझे सीन आप समझ सकते क्या सीन आ सकता सामने, है ना, ये टूटा हुआ है, बक्सा टूटा, ये है वो है। तो जब रात को आए तो मैं शॉप से आया, तो मैंने देखा कहाँ डैडी, वो लेटे हुए हैं। तो मैंने सलामत हैं, ठीक ठाक हैं? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैं सलाम डैडी जी, या जैम सिंह की, हाँ जैम सिंह, मैं कहता ठीक ठाक, हाँ बिल्कुल ठीक। मैं कुछ हुआ नहीं आपको? कहते क्या होना है, प्रभु मेरे साथ है, आमीन। यहोवा परमेश्वर अपना दूत खड़ा कर देता है, आमीन। उसके बाद क्या हुआ, उसके आगे चले गए और आगे जो सबसे खास मशहूर जगह, अब वहां उसके मेन गेट कर बाहर बैठ गए। अब बोले कि वहां पर क्या हुआ कि जब वो प्रचार कर रहे थे और माइक पकड़कर बोलते जा रहे थे और लिटरेचर बांटते जा रहे थे, तो वहां वही बात होगी जो होनी थी, लोग इकट्ठा हो गए। और कम से कम भी वो बोलते बता रहे थे, कम से कम 200, 250, 300 लोगों ने घेरा बना लिया। अब अगर एक एक भी थोड़ा करता तो क्या कंडीशन होनी थी। तो वहां हुआ क्या, वहां जब वो बोलते भी मैं ऐसा कर रहा था और लोग मुझे आके पूछ रहे हैं ये क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो कहा ये बाइबल यीशु मसीह सच्चा है। तो मैंने तो दूसरे के बारे में तो कुछ नहीं कहा। अगर मैं कह रहा हूं यीशु मसीह सच्चा है तो यीशु मसीह सच्चा है, आमीन। और साधारण ये कागज व्हाइट है, मैं व्हाइट को व्हाइट कहूंगा, कह रहा हूं, है ना। मैं काला पकड़ के उसके कहूंगा ये काला है भाई, ये मेरा वाला व्हाइट है, आपका काला है, तो यहां फिर वो बात हो जानी है ना, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो जब मैं अपने को ही आगे रख रहा हूं, अपने की ही तारीफ कर रहा हूं, तो दूसरे की अपने आप डाउन, है ना। तो इसीलिए देखिए जब वो वहां ऐसा कर रहे थे तो लोगों की भीड़ लगी और लोग वही आग बबूला होने लग पड़े। और जब उन्होंने देखा कि लोग थोड़े और उग्र होने लग पड़े हैं, तब उन्हीं के बीच में एक व्यक्ति खड़ा हो गया, वही उनके बीच में ही, और वो एक सरदार था, वो एक सरदार व्यक्ति था, बीच में खड़ा कर कोई हाथ नहीं लगाएगा ऐसे, और सभी पीछे। वो एक व्यक्ति ने, उसकी आवाज ऐसी थी, मैं ये विश्वास करता हूं कि उसके अंदर खुदा का आत्मा था, हालेलुया। और उसने कहा कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। क्या गलत कहा इसने, क्या बोला इसने, वो अपनी चीज को वाइट बोल रहा है, आमीन। आपको कुछ बोला, आपके को गलत ठहराया, नहीं ऐसा बोला। उसने यही कह रहा है ये मेरा भी ठीक है भाई, मैं बाजार जाता हूं, मैं कहता हूं ये मेरा पेन बड़ा सबसे बढ़िया भाई, मैं आपके पेन की बुराई क्यों करूं, मैं क्यों कहूं आपका पेन ठीक नहीं है, आपका पेन नहीं चलता है, आपके पेन में इंक नहीं है। मैं तो ये कहूं मेरा पेन सबसे बढ़िया है भाई, मैं यही बताऊंगा मेरा यीशु सबसे बढ़िया है भाई। तो आपका पेन अपने आप डाउन हो गया। अगर मेरा बढ़िया है तो फिर, है ना, वो आपके लिए हो सकता है बढ़िया, परंतु वहां पर उस एक व्यक्ति ने क्या कर दिया, सारे माहौल को चेंज कर दिया और सारी परिस्थिति को चेंज कर दिया, क्योंकि खुदा वहां मौजूद होता है, वो आपकी सुरक्षा करने के लिए मौजूद होता है। तो देखिए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आप वो पुराने दिनों को शायद भूल रहे हैं। आज हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो चुके हैं, अपनी बातों में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि आज हमें ऐसी गवाहियां देखने को मिलती नहीं है, है ना, मिलती हैं बहुत कम।
बहुत कम मिलती हैं ऐसी गवाहियां। तो इसीलिए हमें तैयार रहना है कभी भी किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए। तो भाई कहते हैं कोई बात नहीं, अगर मेरे ऊपर पर्चा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, प्रभु के लिए मैं ये भी सह लूंगा। ऐसा ही था भाई दर्शन लाल जी। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं पास्टर जी, अगर पर्चा हो गया फिर क्या होगा, देख लेंगे उसको भी। तो प्रभु ने होने दिया। जब हम तैयार हो जाते हैं ना, तब हम अपनी जान को बचाते हैं। जब हम अपनी जान को छिपाते हैं, खुदा का काम कहता है, तब हम उसे खोने जा रहे होते हैं। तो इसलिए खुदा के लिए आगे बढ़ना है और हर परिस्थिति का सामना करना है, क्योंकि खुदा उसी वक्त कोई ना कोई किसी चीज को, अपने दूतों को, अपने फरिश्तों को आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा कर देता है। सदरक मेशक अबेदनगो को खुदा देखो, उन इब्रानी लड़कों को वो पहले खुदा उन्हें बाहर भी बचा सकता था, बाहर भी वो कुछ हलचल कर सकता था, जब तक वो आग की भट्टी में डाले ना जाते। तो खुदा वहां भी उन्हें रोक सकता था। वो उन जो उनको बीच में फेंकने वाले जल्लाद थे, वो उन्हें उसी वक्त मार भी सकता था, परंतु खुदा ने उन्हें अंदर भट्टी में जाने दिया। भट्टी के अंदर जाने दिया, वहां पर घूमो, वहां पर टहलो, वहां अंदर चले जाओ। कई बार खुदा हमें ऐसी परिस्थिति में आने देता है ताकि खुदा आपको उस परिस्थिति में ये दिखा सके कि मैं ऐसी परिस्थिति में निकालने की सामर्थ्य रखता हूं। हालेलुया। तो उनको आग की भट्टी तक में अंदर जाने दिया, फिर मैं आग के अंदर भी बचाने की सामर्थ्य रखता हूं। ये है हमारा खुदा। हालेलुया। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, खुदा के ऊपर भरोसा रखना है। आज दुनिया में ये वो समय है, अब रैप्चर का समय नजदीक है, दबाव बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। इस प्रेशर को सहने के लिए अब तैयार रहना। अब ढीली ढाली सेवकाई बंद। अब क्या है, अब जितनी आप चौकन्ने होकर दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप जितना खुदा के नजदीक आएंगे, उतना ही आप मजबूत होते जाएंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि विटनेस ऑफ जीसस एंड टाइम मैसेज चर्च यीशु मसीह के नाम में फलवंत होने जा रहा है। ये और भी आत्मिकता में बढ़ने जा रहा है, और आत्मिकता बढ़ भी रही है, प्रार्थना बढ़ रही है, दुआ बढ़ रही है। भाई बंसी के घर में प्रार्थना हो रही थी, तो वहां पर हमारे शब्द रुक नहीं रहे थे। भाई जानते हैं, वहां हमारी प्रार्थना खत्म भी हो गई, बंद भी कर दी। मैंने बोल दिया छोटी प्रार्थना करेंगे, परंतु प्रार्थना बढ़ती ही गई, बढ़ती गई। और सिस्टर सीमा के घर में इस दिन बैठे हैं, उस दिन भी इतना आनंद, इतनी खुशी थी कि आत्मा रोकने के लिए हम चाहते थे कि रुक जाए, परंतु आत्मा हमें और आगे बढ़ा रहा था। हालेलुया। तो ये आपकी आत्मिक बेदारी है, आप आत्मा में बढ़ने जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आप इन बातों को देखिए। आप ये मत देखिए यहाँ भीड़ नहीं है, आप देखिए पवित्र आत्मा यहाँ है, खुदा का अभिषेक है, खुदा का मसा है। हमें इस बात को देखना है। अब वो समय खत्म कि हम ढीले होकर दुआ करें 5 मिनट की, 2 मिनट की, ये खत्म। अब दुआ भी करनी है, आपके पास एक क्या होना चाहिए, विषय होना चाहिए। मैं जब अंदर से आने वाला था यहाँ पर मंच पर, तो मैं देख रहा था कि देखिए हाथ का काम अलग है, हाथ का काम, पांव का काम अलग है, सर का काम अलग है, और इसी प्रकार से आंखों का काम अलग है, कानों का अलग है। कान सिर्फ सुन सकते हैं, ये है ना, ये बोल नहीं सकते। क्या बोल सकते हैं? क्यों भाई? कान बोल ही ना सकते, ये सिर्फ इनका काम सिर्फ सुनना ही है। आपके हाथ हैं, ये चीजों को पकड़ सकते हैं, ये खाने को पचा नहीं सकते, है ना, खाना खिला सकते हैं पर खाना पचा नहीं सकते। इसी प्रकार से आपके जीवन में, आपके चर्च में, आपके लिए हर एक कार्य अलग अलग है, और हर एक कार्य के लिए आपने दुआ करनी है। आपके जब हाथ में चोट लगती है तो आप दुआ किसके लिए करते हो? पैर के लिए करते हो, हाथ के लिए करते हो ना। तो मेरा पास्टर हाथ में बड़ी दर्द है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप कीजिए। तो पास्टर भी हाथ के लिए दुआ, वो ये नहीं कहता प्रभु इसके पांव को ठीक कर। वो दुआ किसके लिए होगी? हाथ के लिए। आंख में प्रॉब्लम है तो आंख के लिए दुआ होगी। इसी प्रकार से आप अपने जीवन में विषय रखें, प्रभु मेरी अगर आर्थिक तंगी है तो आप उस आर्थिक तंगी के लिए दुआ करें। अगर आपको मालूम है कि मुझे घर की जरूरत है, आप घर के लिए प्रार्थना करें। आपको मालूम है कि मुझे आत्मिकता में आगे बढ़ना है, तो उस आत्मिकता के लिए प्रार्थना करें।
उस विषय को पकड़ ले, उसके लिए दुआ करेगा। हालेलुया। तब आपके जीवन में देखो कैसे आत्मिक बेदारी आती है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए खुदा का कलाम कहता है, यीशु मसीह कहता है कि आपकी जो शिक्षा है आपका उद्धार नहीं कर सकती। शिक्षा जो है आपका उद्धार नहीं कर सकती। ये आपको रैप्चर में नहीं लेकर जाएगी। हाँ, शिक्षा पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई ठीक है, परंतु पढ़ाई लिखाई आपका उद्धार नहीं कर सकती है। और इसके लिए आपको उद्धार करना है तो आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा, आपको वचन को मानना पड़ेगा। हालेलुया। तो देखिए, हम खुदा के कलाम में देखते हैं, यशायाह को भी परमेश्वर ने क्या किया, अलग किया। उसने क्या कहा, प्रभु मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में। तो खुदा ने उसे अलग किया। नहीं भाई, तू ऐसा नहीं रह सकता है, तू मेरा है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तेरा नाम मैंने अपने हथेली पर खोदा हुआ है, लिखा हुआ है। हालेलुया। तो यशायाह को यह यीशु मसीह कह रहा है, तो उसको उसके होठों की सारी अशुद्धता को दूर कर दिया, अपने लिए अलग कर लिया। अब तू मेरे लिए प्रचार करेगा, अब तू मेरी गवाही देगा, अब तू मेरे लिए लोगों को बताएगा कि मैं यहोवा परमेश्वर संपूर्ण छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो आप देखिए, अब हम देखते हैं अब्राहम के बारे में। अब्राहम लूत के बारे में देखिए। लूत जो था वो दुनियावी वस्तुओं की अभिलाषा रखता था, इसलिए तो उसने कौन सा भाग चुन लिया, उसने सारी यरदन की तराई को देख लिया, सबसे उत्तम भाग ढूंढ लिया। उसने कहा ये अच्छी अच्छी तराई मेरी है, ये भाग मैं लूंगा। परंतु अब्राहम के पास क्या आया, वो बंजर जमीन। तो खुदा ने क्या कहा, अब्राहम तेरा भाग मैं हूं। इसलिए मैं बता रहा था, परमेश्वर की सारी संपूर्णता किसके अंदर वास करती है, यीशु मसीह के अंदर वास करती है। तो जब यीशु मसीह आपके पास है तो हर चीज आपके पास है, हर वस्तु आपके पास है, आप जो चाहे आपको वो मिल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, नबी की उदाहरण पता किस प्रकार से बता रहा है, अब्राहम और लूत की। अब्राहम को नबी कहता है कि ये $1 है, क्या है, और लूत की उदाहरण किससे दी जा रही है, सिक्के से। मान लीजिए एक चवन्नी पड़ी है रास्ते में, आप बाहर जाते हैं, आपको चवन्नी आप उठा लेंगे, उठाएंगे, ₹1 उठाएंगे आप, ₹2 का सिक्का पड़े उठाएंगे आप। अब एक बार हम जगह पर घूमने के लिए गए, तो वहां लोग नदी में काफी सिक्के फेंके हुए थे, तो वो इतना ढेर पड़ा हुआ, कोई उठा नहीं रहा उनको। रास्ते में ₹2 का भी सिक्का पड़ा हो, आप बच्चों को दीजिए, उन्हें कहो ले बेटा ₹2 जाके कुछ ले फेंक देगा, इसका क्या आना है, उसे भी मालूम है इसका कोई मोल नहीं है भैया, मालूम है ना। आप ₹5 2 बच्चों को जाओ जाकर, उसको शर्म महसूस होगी। ₹1 का ₹2 का सिक्का हम नहीं उठाते हैं। नबी कहता है, देखिए कुछ लोगों की कंडीशन इस प्रकार से होती है, कुछ लोगों का मूल्य 98 है, कुछ का ₹1 है, कुछ का ₹2 है, और कुछ का ₹100 है, कुछ का ₹500 है। हालेलुया। तो अब्राहम का जो मूल्य है वो $1 के बराबर। डॉलर कितना रेट चल रहा है आजकल, कितना, 86 वो डॉलर का मूल्य। हमारा ₹1 यहाँ इंडिया का ₹1, और यहाँ का जो ₹1, अमेरिका का ₹1 यहाँ का कितने बन जाएंगे, 86 रुपीस, है ना, 86 रुपये। तो वहां के अगर 10 मिलेंगे, ₹860 $10 के, तो जेब भर जाएगी ना। तो यहाँ के ₹8 8 ही रहेंगे, ₹1 1 ही रहेगा। इस प्रकार से ना करेंसी का मूल्य। तो देखिए यहाँ पर नबी कहता है, इसको मैं कहता हूँ कोई भाई थोड़ा जल्दी से आगे आएगा तो इसे हम जरूर पढ़ेंगे, पढ़कर इस बात को थोड़ा चाहता हूं मैं। हाँ भाई आ जाएंगे, कोई भी भाई। हाँ भाई सुनील है तो वो आ जाएंगे, और जो हिंदी भाई साहिल आ जाएगा।
74 पैरा। लूत दुनियावी वस्तुओं की अभिलाषा रखता था हाँ और परमेश्वर ने ही लूत की दुनिया को वे लूत को अब्राहम से अलग किया था। अब लूत क्या कर रहा था? कौन सी अभिलाषा थी? दुनियावी संसारिक अभिलाषा थी उसके अंदर, और वो संसार की बातों को, संसार के कामों को चाहता था। पढ़िए। लूत दुनियावी विश्वासी की तस्वीर था और लूत जो था वो एक दुनियावी विश्वासी की तस्वीर था। पढ़िए। जिसने उन बातों को सच ना जाना था हाँ, वह सदोम में चला गया और उसने उन बातों पर विश्वास नहीं किया और कहां चला गया? सदोम में चला गया। पढ़िए। और वास्तव में उसके पास समझ ना थी और उसके पास, नबी कहते हैं, सचमुच उसके पास समझ नहीं थी। अगर समझ होती तो वो कभी भी अब्राहम से अलग ना होता। पढ़िए। कि वह वहां से बाहर निकलता हाँ पढ़िए। और सही को सही और गलत को गलत कहता, हाँ, अतः वह वहां चला गया। और वो सही को सही नहीं किया, गलत को गलत नहीं कहा, परंतु वहां से चला गया। पढ़िए। जैसे आपकी जेब में पैसों की सब रीच का ढेर पाया जाता है और नबी कहते हैं जिस प्रकार से आपकी जेब में चिल्लर, अभी मैं जैसे चवन्नी, अठन्नी, 1 रुपया, 2 रुपए की बात कर रहा था, तो आपके पर्स में, आपकी जेब में, आपकी पॉकेट में अगर मान लीजिए बहुत सारी चिल्लर है तो उसका क्या होगा? पढ़िए। वैसे ही ये सभी विश्वासी परमेश्वर के हाथ में पाए जाते हैं। वैसे ही ये सभी विश्वासी परमेश्वर के हाथ में पाए जाते हैं। जिस प्रकार से आपकी जेब में, आपके पर्स में चिल्लर होती है, पान पंजाबी में है ना, पान कहते हैं, और जिस प्रकार से आपके पर्स में आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुदा इस चिल्लर का भी इस्तेमाल करता है। पढ़िए इसको। जब आप अपनी जेब में से पैसों की खरीद निकालते हैं और जब आप अपनी जेब में से पैसों की चिल्लर को निकालते हैं तो उसने 1 पेंस, 5 सेंट, 10 सेंट और आपकी जेब में से जब आप बाहर निकालते हैं तो आप सिक्के देखते हैं, आप दिखाते हैं ये चवन्नी है, ये अठन्नी है, ये 1 रुपया है, ये 2 रुपये है, ऐसा आप देखते हैं, क्योंकि उनका मूल्य है। अठन्नी का अपना है, 1 रुपये का अपना है, 2 रुपये का अपना है, और इस प्रकार से जो चिल्लर है उसका अलग अलग अपना अपना मूल्य है। पढ़िए। ठीक ऐसे ही ये संसार परमेश्वर के हाथों में होता है। ठीक ऐसे ही ये सारा संसार किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। पढ़िए। कुछ लोग तो ऐसे हैं हाँ। जिनकी कीमत परमेश्वर के लिए 1 पेंस जैसी होती है, और कुछ व्यक्तियों की कीमत परमेश्वर की निगाह में 1 अठन्नी के बराबर होती है, कुछ की कीमत 1 रुपये के बराबर होती है, कुछ की कीमत चवन्नी के बराबर होती है। हालेलुया। तो ये सब, परंतु फिर भी किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। पढ़िए। और परमेश्वर उनका 1 पेंस के रूप में ही उपयोग करता है। और परमेश्वर अठन्नी को अठन्नी के रूप में ही इस्तेमाल करेगा। अब जिसकी जितनी सामर्थ है, जिसका, मैं कह सकता हूं, जिसके पास जितनी लियाकत है वो उतना ही उसे इस्तेमाल करेगा, जिसके पास जितनी बुद्धि है वो उसका उतना ही प्रयोग होगा। पढ़िए। परंतु इन सभी सिक्कों से खरीदारी की जा सकती है। परंतु फिर भी इन सभी सिक्कों से हम कुछ खरीदारी कर सकते हैं। पढ़िए। आप उसका तिरस्कार करें हाँ, यदि वे वास्तविक सत्य का विश्वास नहीं कर सकते हैं हाँ पढ़िए। तो आप उसकी निंदा ना करें। और अगर आप उन्हें इस्तेमाल नहीं करते तो आप, इसी प्रकार से लोग है ना, अब किसी को हम अपने से कमजोर ना समझे। कई बार होता है, नहीं मैं तो अब बड़ा अच्छे स्थान पे है, बड़ा अच्छा मुझे पदवी मिल गया, मैं ऑफिसर बन गया हूं, तो ये बाकी लोग अब क्या है, तुच्छ है। वो कभी भी उनका तिरस्कार ना करे। परमेश्वर उनका भी इस्तेमाल कर सकता है, वो गद्दी का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये तो फिर भी खुदा के लोग हैं। हाँ पढ़िए। उन्हें बाहर मत फेंके, उन्हें बाहर मत फेंकें, और ना ही उनसे ये कहिए और ना ही उनसे ये कहिए कि आप इस विश्वास में नहीं हैं, कि आप इस विश्वास में नहीं है। पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर कभी कभी इन सिक्कों का भी उपयोग कर लेता है। क्योंकि परमेश्वर कभी कभी इन सिक्कों का भी क्या कर लेता है? उपयोग कर लेता है। पढ़िए। लूत को केवल मात्र पेंस मूल्य का सिक्का था। अब लूत 1 पेंस के बराबर, मैं कहता हूं वहां जो सबसे छोटा जो मूल्य का सिक्का था, सबसे छोटा, लूत का उतना मूल्य था। पढ़िए। परंतु अब्राहम चांदी का डॉलर था। परंतु अब्राहम क्या था? चांदी का डॉलर था वो।
वो चांदी का एक सिक्का था और अब्राहम एक डॉलर था। पढ़िए। अतः अब्राहम का निर्माण करने में 100 लूट लिए गए। और कितने? एक अब्राहम को तैयार करने के लिए 100 लूट लिए गए थे। अब चवन्नी एक एक रुपए इकट्ठे करके 100 रुपया बनता है। तो आप देखिए मूल्य दोनों का ही है ना। अगर एक सिक्का भी ऐसे आ गया बाहर, वो 99 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही होगा ना। तो देखिए 100 लूट का इस्तेमाल हुआ, तब जाकर एक अब्राहम बनाया गया था। पढ़िए। अतः इसी प्रकार 100 दुनियावी विश्वासी भी उस विरुद्ध विश्वासी के सम्मुख कभी भी खड़े हो सकते हैं। और देखिए इसी प्रकार से चाहे कितने भी वो विश्वासी हो, उस एक के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। पढ़िए। जो दुनियावी वस्तुओं के पृथक होकर मसीह यीशु में जी रहा है, तथा वचन उसमें प्रकट हो रहा होता है। हाँ, पढ़िए। जितने भी सिक्के परमेश्वर के पास होते हैं, और जितने भी सिक्के परमेश्वर के पास होते हैं, वह उन सभी सिक्कों को उपयोग कर सकता है। वो सभी सिक्कों का उपयोग इस्तेमाल कर सकता है। और यही कारण है कि आप लोगों को यह कहते हुए देखते हैं, मैं चंगाई में विश्वास नहीं करता, मैं इन बातों को विश्वास नहीं करता, परंतु आप केवल यह जानिए वे मात्र एक पेंस की कीमत के सिक्के हैं। और जो लोग कहते हैं जिनका मूल्य कम है, वही कहेंगे मैं ये विश्वास नहीं करता, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, क्योंकि उनका मूल्य उतना है, उनका वजन उतना है। मैं नहीं ये कर सकता, मैं दुआ नहीं कर सकता, मैं सारी रात नहीं बैठ सकता, मैं ये कर, वो उतना, उनका मूल्य उतना है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो उस बात का इनकार कर देते हैं। पढ़िए आगे। आप उन्हें यूं ही छोड़ दें। आप उन्हें यूं ही छोड़ दें। कि आप समझें, उनकी कीमत मात्र एक पेंस की है, और उनकी कीमत मात्र एक पेंस की है, और वह उससे खरीदारी कर सकता है। हाँ, उससे ना रोके, उसे अकेला छोड़ दे। आप पढ़िए। याद रहे कि वह आगे बढ़ सकता है। और देखिए इस बात को याद रखना कि आप उसे तुच्छ मत जानिए, हो सकता कल को वो आगे बढ़ सकता है। हाँ, पढ़िए। मैं इन सब बातों को इतनी कठोरता से नहीं बोलना चाहता और था, नबी कहता है ये बातें मैं इतनी कठोरता से कहना नहीं चाहता था, जैसी कठोरता से मैंने इन्हें कहा है। हाँ, पढ़िए। देखा, मेरा तात्पर्य तो यह था कि यदि वे केवल इतना कहें, ठीक है मैं अमुक अमुक हूँ और हम भी इसका विश्वास करते हैं। और देखिए ये अब्राहम ही था। हाँ, दीजिए मुझे। हाँ, गॉड ब्लेस यू। आप प्रभु बरकत दे। आप बैठ सकते हैं स्थान पर। और देखिए अब्राहम को नबी कहता तैयार करने में 100 लूट का इस्तेमाल किया गया था, तब जाकर एक अब्राहम जो था बनाया गया था। अब देखिए कुछ लोग नबी कहते हैं सिक्कों के समान हैं, और जितने भी सिक्के परमेश्वर के पास होते हैं उन सभी सिक्कों का वो उपयोग कर सकता है। और उन्हीं में से यही कारण है कि आप लोगों को ये कहते हुए बहुत सारे लोगों को सुन सकते हैं, मैं ये विश्वास नहीं करता कि प्रभु ये कर सकता है, मैं ये विश्वास नहीं करता कि ऐसा हो सकता है। और नबी कहता है परंतु आप केवल ये जानिए कि वे मात्र उनकी कीमत ही उतनी है, वो उनकी समझ ही उतनी है, उनका विश्वास ही उतना है, इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। परंतु नबी कहता है आप उन्हें यूं ही छोड़ दें। क्या समझे, उनकी कीमत मात्र एक पैसा है, इसलिए और वह उसे खरीदारी कर सकता है, उसे ना रोके, उसे अकेला छोड़ दे। याद रहे कि वह आगे बढ़ सकता है। हालेलुया। और देखिए नबी कहता है ऐसे लोग लोहे के सिक्के हैं, चांदी या सोने के नहीं हैं। कितने समझे मेरी बात को? अब लोहे का जो सिक्का है ना, आज का जो 1 रुपये से चुंबक से लगाइए, लोहे का, इसमें लोहा है, चिपक जाएगा चुंबक में, तो इनका मूल्य लोहे के समान है। परंतु अगर वो लोहे का, इसलिए आप दोबारा उसे उठाते नहीं है। लेकिन अगर चांदी का या सोने का सिक्का पड़ा हो, फिर क्या आप उसे उठाएंगे? फिर आप जल्दी से उठाएंगे, है ना। और उससे मेरे ख्याल से जैसे नजर पड़ेगी यहाँ, तो पाँव रख के खड़े होंगे, ये व्यक्ति जाएगा फिर मैं उठाऊंगा, है ना, फिर मैं अपने मेरे कंट्रोल में ये आ चुका है। तो ऐसा होगा उस वक्त उस सिक्के को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आप जानते हो उसका मूल्य है, आपको मालूम है कि ये सोने का है, ये चांदी का सिक्का है। हालेलुया। तो नबी कहता है ये तो मात्र एक पेश है, आप उनसे कहें ठीक है मेरे भाई, परमेश्वर को आशीषित करें। आप ये समझ रखें कि वह तांबा है और वह कभी चांदी बन ही नहीं सकता। जो लोहा है वो कभी सोना नहीं सकता, जो तांबा है वो कभी सोना नहीं बन सकता। आप ये बस ये दिमाग में रखना है।
हालेलुया। तो परमेश्वर अतः आप उसे जाने दें, परमेश्वर उसका उपयोग कर सकता है और परमेश्वर उसका उपयोग कर रहा है। मैं उन्हें बाहर रूम के कानों में खड़े देखने की बजाय गिरजों में खड़ा हुआ देख रहा हूं। ऐसे लोगों को नबी कहता है मैं कहां देख रहा हूं, मैं उन्हें दुआ करते हुए देख रहा हूं। जो विश्वास नहीं करते हैं मैं उन्हें रोते हुए देख रहा हूं, मैं उन्हें प्रार्थना करते हुए देख रहा हूं, मैं उन्हें चर्च रूम में देख रहा हूं कि वो वहां पर रो रहे हैं, वहां पर वो प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर उनका किसी भी तरह से उपयोग कर सकता है। हो सकता है परमेश्वर उनका बहुत अधिक उपयोग ना करे। हालेलुया। और जब वे परमेश्वर को अपना उपयोग करने देते हैं, परमेश्वर उनका उपयोग करता है। अतः नबी कहता है कि आपको, मैं आशा करता हूं कि आप उस सत्य को समझ गए हैं जो इस बात को नबी कहता है मैं समझाना चाहता था कि आप देखिए, आप अगर एक डॉलर है तो आप एक अब्राहम के समान हैं। आप डॉलर बनिए, सिक्का मत बनिए उसका लोहे का। आप छोटा अपनी कीमत वो मत समझिए, परंतु आप किस में बढ़ना है? अब्राहम में। आपको वचन में आगे बढ़ना है ताकि आप एक चांदी का डॉलर बन सके। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, बहुत सारे नबी कहता है, आप यूसुफ की उदाहरण देखिए। यूसुफ एक चांदी का डॉलर था, वो एक डॉलर था यूसुफ। और उसके भाई उसके साथ क्या कर रहे थे? नफरत कर रहे थे, उसके साथ ईर्ष्या कर रहे थे। हालेलुया। और देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अकारण यूसुफ को अकारण ही उसके भाइयों से अलग किया गया। उसके साथ क्या मामला था? वह अपने भाइयों से अलग नहीं होना चाहता था, ये उसकी इच्छा ना थी वह अपने भाइयों से अलग हो, परंतु उसके भाइयों ने स्वयं ही उससे अलग कर लिया था। कारण अब जिस चीज का मूल्य ज्यादा है ना, वो अपने आप अलग। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास चिल्लर होती है तो हम अठन्नियां वो अलग, 1 रुपया अलग, 2 रुपया अलग, 5 का नोट अलग, 10 का अलग, 20 का अलग, 100 का, 500 का अलग, ऐसे करते हैं ना हम, अलग अलग उनको रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि जो उसके भाई थे, उसके भाइयों ने स्वयं को उसे अलग कर लिया था। उसके उज्जवल चमकदार डॉलर के सामने उनके उन 1 रुपए की कोई कीमत नहीं थी। कारण पता क्या था? यूसुफ के पास क्या था? यूसुफ के पास परमेश्वर का अनुग्रह था। वो स्वप्न देखता था, वो दर्शन देखता था, और यही उसे डॉलर बना रहा था। क्या बना रहा था? यही चीज उसे डॉलर। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं, वो कहता है हमारे साथ कोई, हमें कोई परवाह नहीं है, खुदा बात करे चाहे ना करे। तो वो उनका मूल्य कितना हुआ? पेंस, 1 अठन्नी, 1 रुपया, ये उनका मूल्य है। तो उनका उतना ही मूल्य है, परंतु जो जिसके साथ खुदा बात कर रहा है वो कितना है? डॉलर। हालेलुया। तो नबी कहता है उसके उज्जवल चमकदार डॉलर के सामने उनके पेंस टिक ना सके। वे जानते थे कि वह कुलपति है, वे जानते थे कि इसहाक, और वे जानते याकूब उनका पिता है, और वे जानते थे कि ये सत्य है। परंतु यूसुफ जन्मा था, वो एक आत्मिक जन था, वह दर्शन देखता था, वह सपनों का अर्थ बताता था, और उसके द्वारा बताए स्वप्न व दर्शन एकदम सही होते थे। इसलिए वो एक डॉलर के समान था। जिसके पास खुदा का अनुग्रह होता है ना, वो समझिए कि वो एक डॉलर है। उसकी कीमत ज्यादा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम में, चिंता करके तुम एक पल भी अपनी जिंदगी में नहीं बढ़ा सकते। कहता तुम उन गौरैयों से बढ़कर हो। किनसे? चिड़ियों के। अब कोई भी आप पक्षी देखिए, रात को कभी बगैर भोजन किए, खाना खाए, कभी भी वो सोता नहीं है। तो परमेश्वर कहता है जब ये पक्षी, ये कौवे, जब ये खेतों में ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना इकट्ठा करते हैं, परंतु फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनकी क्या करता है? उनकी सुरक्षा करता है, उन्हें हर चीज मुहैया करवाता है। तुम इन चिड़ियों से बढ़कर हो, तुम इन पक्षियों से बढ़कर हो, क्योंकि आप खुदा की निगाह में क्या है? कि डॉलर है। आप परमेश्वर की निगाह में एक उसके चुने हुए एक नाज़ीर है। परमेश्वर ने आपको संसार में से अपने लिए अलग कर लिया है, ताकि परमेश्वर को आपका मूल्य मालूम है।
हालेलुया। अब देखिए यूसुफ क्या था, जो कुछ भी उसने कहा था वह रहस्य था, परंतु उसके जो जेठा या कुलपति भाई उसके प्रति ईर्ष्या से भर गए थे और उसे मिस्र के हाथ में बेच दिया। क्या आप समझे? उन्होंने स्वयं को यूसुफ से अलग कर लिया क्योंकि वो चिल्लर थे। और चिल्लर कभी भी हम 500 के नोट के साथ नहीं रख सकते हैं, है ना? वो हमेशा थोड़ी अलग होती है। डॉलर हम तिजोरी में रखते हैं, हम संभाल कर रखते हैं। तो जो खुले पैसे होते हैं तो उसको हम कहाँ रखते हैं? सामने, इधर उधर पड़े रहेंगे। आप अभी भी रास्तों में कहीं भी जाएंगे आपको मिलेंगे, आप उठाएंगे नहीं, लेकिन उनका मूल्य उतना ही है। हालेलुया। परंतु नबी कहता है उन्होंने स्वयं को यूसुफ से अलग कर लिया था क्योंकि वे मात्र एक पीस थे, परंतु यूसुफ उनसे भिन्न प्रकृति का था। हालेलुया। ठीक ऐसा ही आज विश्वासी भी है, वह अलग, उसके अंदर एक खुदा ने अलग चीज रखी है, वह स्वयं को उसे अलग कर लेते हैं। वे इसे नहीं समझते, तांबा स्वयं को सोने से अलग कर लेता है। अब हम देखते हैं कि यूसुफ के भाई यूसुफ के प्रति ईर्ष्या से भर गए थे और उन्होंने उसे बेच दिया था। क्यों? क्योंकि वह उससे ईर्ष्या करते थे। यूसुफ एक डॉलर था। तो इसी प्रकार से प्रिय भाई बहनों, जब यीशु मसीह ने कितने चेले चुने थे? 12 चेले, उसके बाद 70 चेले और चुने। अब जो 12 चेले थे वो टिके रहे, परंतु 70 चेले वापस मुड़ गए। क्यों? क्योंकि उनकी कीमत एक पेंस के बराबर थी, 1 रुपये के बराबर थी, परंतु जो बाकी चेले थे वो डॉलर थे। यीशु मसीह ने उनसे भी पूछा, क्या तुम भी अपनी कीमत गिराना चाहते हो? तो पतरस ने क्या कहा? प्रभु, जीवन की बातें तेरे पास है, वो तेरा वजन हमारे अंदर है, तेरा कलाम हमारे अंदर है, तो जो यीशु मसीह का मूल्य है वही हमारा मूल्य है। तो इसीलिए हमें उसके वचन को अपने अंदर रखना है ताकि हम परमेश्वर के क्या बन सके, उसकी निगाह में उसके नाजीर बन सके। सामरी स्त्री को यीशु मसीह ने अलग किया उसके विचारों से। वो अपने विचारों में थी, कुएं को हमारे दादा परदादा का कुआं है, याकूब का कुआं, ये हम एक यहाँ घमंड था उसके अंदर, तो यीशु ने घमंड को भी दूर किया। हालेलुया। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर क्या चाहता है? वो चाहता है कि आप दुनियावी चीजों से, संसार की बातों से पूरी तरह से अलग हो जाएं और उसके वचन के साथ जुड़ जाएं, फिर आप परमेश्वर के लिए एक नाज़ीर हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। तो आइए हम कन्वेंशन के ऊपर मैं थोड़ी सी ड्यूटियों के बारे में भी बात करना चाहता हूं ताकि